एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म और गैर फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और उनके विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया का गीत कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया। शारदा सिन्हा की आवाज, असद भोपाली के बोल और राम लक्ष्मण का संगीत। फिल्म की कहानी में इस गीत की क्या भूमिका है और वो कहानी का कौन सा मोड़ है? इस गीत के लिए शारदा सिन्हा की ही आवाज क्यों चुनी गई? राजश्री प्रोडक्शंस के ताराचंद बड़जात्या कैसे और क्यों संपर्क में आए शारदा सिन्हा के? इस गीत को पसंद किए जाने के बावजूद शारदा सिन्हा के गाए गाने हिंदी फिल्मों में खास सुनाई क्यों नहीं दिए? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं श्वेता पांडे और प्रस्तुति है संज्ञा टंडन की। जब 80 के दशक के मध्यकाल में मार धाड़ वाली फिल्में अपने पूरे शबाब पर थीं और फिल्मी गीतों के स्तर में निरंतर गिरावट महसूस की जा रही थी, तब मसीहा बनकर कुछ फिल्में आईं, जिन्होंने गिरते हुए फिल्म संगीत को एक बार फिर से पटरी पर ला खड़ा किया। सन 1988-89 की ये फिल्में थीं कयामत से कयामत तक, लाल दुपट्टा मलमल का, चांदनी और मैंने प्यार किया। इन फिल्मों के सुरीले गीतों को सुनते हुए लगा कि जैसे सुरीले संगीत का दौर वापस आ गया हो। आज के इस अंक में उसी मैंने प्यार किया फिल्म के एक गीत से जुड़ी बातें। हालांकि इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के गीतों के बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। फिल्म मैंने प्यार किया में लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की गाए दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, कबूतर जा जा जा, मेरे रंग में रंगने वाली और कि आया मौसम दोस्ती का जैसे सुपर हिट गीतों की चमक दमक में गायिका शारदा सिन्हा का गाया एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जैसे कहीं दबकर रह गया। फिल्म के दूसरे गीतों की तुलना में इसे कम सुना गया, इसका कम जिक्र हुआ, इसकी तरफ श्रोताओं का कम ध्यान गया। इसलिए इस फिल्म के तमाम गीतों में से हमने आज की इस कड़ी के लिए इसी गीत को चुना है। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। असद भोपाली के बोल और राम लक्ष्मण का संगीत। फिल्म मैंने प्यार किया के गीतों में नायिका भाग्यश्री के लिए लता मंगेशकर की आवाज ली गई, जबकि अतिरिक्त महिला चरित्रों के लिए उषा मंगेशकर की। ऐसे में शारदा सिन्हा के गाए इस गीत का फिल्म में क्या महत्व रहा और उनकी आवाज इस गीत के लिए क्यों चुनी गई, इस बात को समझने के लिए फिल्म की कहानी के उस मोड़ तक पहुंचना जरूरी है जिस मोड़ पे ये गीत आता है। इस फिल्म की कहानी से आप अनजान नहीं, फिर भी क्योंकि एक दौर गुजर चुका है तो क्यों ना एक बार फिर से जरा इस पर नजर दौड़ा ली जाए। ये कहानी है दो बचपन के दोस्त करण और किशन की, जो समय चक्र में अलग हो जाते हैं और दोनों के आर्थिक स्तर में बहुत फर्क आ जाता है। जहां विधुर करण एक आम मैकेनिक हैं जो ग्रामीण इलाके में एक साधारण जीवन व्यतीत करता है, वहीं किशन एक अमीर आदमी है जिसके पास विशाल व्यापारिक साम्राज्य है और पुराने दोस्तों के लिए उसके पास बहुत कम समय है। एक बार जब करण को विदेश जाकर काम करने और पैसा कमाने का मौका मिलता है, तब वह अपनी बेटी सुमन यानी भाग्यश्री को किशन की देखरेख में छोड़ जाने का किशन से दरख्वास्त करता है। किशन सहमत हो जाता है और सुमन उसके परिवार के साथ रहने के लिए आ जाती है। यहाँ किशन का बेटा प्रेम यानी सलमान खान सुमन का दोस्त बन जाता है, उसे ये कहते हुए कि उसे उसमें कोई रोमांटिक रुचि नहीं है और एक लड़का और एक लड़की
आदर्श दोस्त भी हो सकते हैं। किशन की पत्नी यानी रीमा लागू को सुमन बहुत पसंद है और उसे वो माँ जैसा प्यार देती है। बहते समय की धारा में जब कहानी कई मोड़ों से गुजरती है, तब प्रेम और सुमन को एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। जहाँ प्रेम की माँ को सुमन में एक आदर्श बहू दिखाई देती है, वहीं प्रेम के पिता किशन को ये उनके दोस्त करण द्वारा दिया गया धोखा प्रतीत होता है। किशन को लगता है कि करण ने अपनी बेटी को जानबूझकर उनके घर में प्लांट किया है ताकि प्रेम से अपनी बेटी का विवाह करवाकर उसकी जायदाद का हिस्सेदार बन सके। करण और किशन में झगड़ा होता है। करण अपमानित होकर अपनी बेटी को लेकर गांव वापस चला जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। प्रेम ने सुमन से अलगाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अपने पिता की अवहेलना की और जिस वजह से उसके पिता ने उसे त्याग दिया। प्रेम अपना घर छोड़कर सीधे सुमन के गांव जाता है और करण से सुमन का हाथ मांगता है। करण ने एक शर्त रखी कि विरासत से वंचित प्रेम को ये साबित करना होगा कि वह अपने प्रयासों से अपनी पत्नी का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकता है, तभी वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथों में देंगे। इसके बाद प्रेम पास की खदान में ट्रक ड्राइवर और पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के रूप में काम करने लगता है। और दोस्तों, यही सिचुएशन है शारदा सिन्हा के गाए कहे तो से सजना गीत की। खदान में एक मजदूर और ट्रक ड्राइवर के रूप में प्रेम का संघर्ष और दूसरी तरफ सुमन का हर मोड़ पर उसका साथ देना, दोनों के इस संघर्षपूर्ण अवधि को बड़ी खूबसूरत तरीके से इस गीत के जरिए दर्शाया गया है। इस गीत पर सुमन लिप सिंक नहीं करती, बल्कि इसे एक बैकग्राउंड सॉन्ग की तरह लिया गया है और यही वजह है कि इसे लता मंगेशकर या उषा मंगेशकर से ना गवाकर एक बिल्कुल ही अलग किस्म की आवाज से गवाया गया, जो आवाज बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। लोकगीतों की मिठास में छलका ठेठ रिवायती रंग, छठ की रौनक और फिल्मों में भी छाया जिनका जादू, वो है शारदा सिन्हा। संगीत के इस सफर में उनका दिल रमा था नृत्य में भी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया बिहार की लोक गायकी को। उनकी गायकी में पारंपरिक गीतों का खजाना है जो उन्हें अन्य गायकों से अलग कर जाता है। छठ का त्योहार उनके गीतों के बगैर अधूरा है। फिल्म मैंने प्यार किया के इस गीत में जितनी दिल को छू लेने वाली गायकी शारदा सिन्हा की है, उतने ही असरदार बोल हैं असद भोपाली साहब की कलम की भी। बदरिया सी बरसूं घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तोहे अंग लगाऊं, लाज निगोड़ी मोरी रोके है पैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। प्रेम को सहारा देती सुमन के दिल की पुकार को लोक शैली में कितनी सुंदरता से वर्णित किया गया है इन पंक्तियों में। दूसरे अंतरे में सुमन का प्रेम को ही अपना सर्वस्व मानने की स्वीकारोक्ति है। मैं जग की कोई रीत न जानूं, मांग का तोहे सेंदूर मानूं, तू ही चूड़िया मोरी तू ही कलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। शारदा सिन्हा की आवाज में जो देहातीपन है, जो हस्कीनेस है, वो इस गीत के ग्रामीण परिवेश और कहानी की स्थिति के मिजाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त आवाज है, जो मासूम सुमन की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम में संपूर्ण समर्पण की भावनाओं को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस गीत के लिए शारदा सिन्हा की आवाज को चुनना अत्यंत सराहनीय कदम रहा। संसद टीवी को दिए एक साक्षात्कार में शारदा सिन्हा जी से जब पूछा गया उन लोगों के बारे में जिन्होंने उनके जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनके करियर को एक दिशा दी है, तब उनकी फहरिस्त में एक नाम ताराचंद बरजात्या जी का भी था, जिन्होंने अपनी राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित मैंने प्यार किया फिल्म में उन्हें कहे तो से सजना गाने का मौका दिया। शारदा जी के शब्दों में ही जानिए कि किस तरह से वे दोनों मिले, जिसकी बदौलत श्रोताओं को यह सुंदर गीत सुनने को मिला। मुझे याद है कि शायद वह साल 84 रहा होगा और बहुत बड़ा नाम ताराचंद बरजात्या जी। मैं गई थी, भोजपुरी फिल्म की रिकॉर्डिंग थी मेरी, फिल्म माई के लिए। बॉम्बे लैब में चल रही थी रिकॉर्डिंग और मेरा एक कैसेट था उन दिनों जिसे HMV ने जारी किया था, अ ट्रिब्यूट टू
मैथिल कोकिल विद्यापति, ताराचंद जी वो सुना करते थे। वो बहुत क्लासिक चीज थी, अच्छी चीज थी। विद्यापति जी की रचनाएं थी, वो उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि ठुमरी दादरा की गायकी का अंदाज भी था उसमें। उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब का तबला भी था, तो HMV के उस कैसेट को उन्होंने बहुत सुना हुआ था। तो उनकी एक चिट्ठी आई हुई थी मेरे पास कि आपकी श्रद्धांजलि सुनते सुनते घिस गया है, अब वो मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास हो तो मुझे भिजवाने का कष्ट करें। एक तो ऐसा था, और दूसरा जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी बॉम्बे लैब में, उसी समय उन लोगों को पता चल गया, क्योंकि पास ही भावना बिल्डिंग है जहाँ पर राजश्री का ऑफिस है प्रभा देवी में। तो उन्होंने खबर भिजवाई कि वहाँ रिकॉर्डिंग के बाद हमारे यहाँ आपकी बुलाहट है, आपको वहाँ मिलने बुलाया है उन लोगों ने। तो मैं गई, जाके मिली उनसे। तो उनका ये ऑफर, प्यार भरा ये ऑफर कि आपकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म में आपका एक गाना हो, ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा कि ठीक है, हम जरूर गाएंगे आपकी फिल्म में। और इस तरह से कहे तो से सजना गीत जब बनकर तैयार हुआ, इसे शारदा जी की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया। फिल्म मैंने प्यार किया के इस गीत के बाद 1994 में राजश्री प्रोडक्शन की एक और लाजवाब फिल्म हम आपके हैं कौन में फिर एक बार शारदा सिन्हा जी का गाया एक गीत हमें सुनने को मिला, जिसके बोल हैं, बाबुल जो तुमने सिखाया। फिर इसके बाद एक लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन शारदा जी की आवाज किसी हिंदी फिल्म में सुनाई नहीं दी। साल 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर और 2014 में 4 फुटिया छोकरे फिल्मों में उनकी आवाज फिर से गूंजी। जब उनसे पूछा गया कि हिंदी फिल्मों में उनके गाने सुनाई क्यों नहीं पड़ते, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि लोक संगीत आधारित गाने जब फिल्मों में आते हैं तब उन्हें एक वल्गर रूप दिया जाता है जो उन्हें पसंद नहीं। वो कहती हैं कि लोक संगीत में किसी तरह का बेहुदापन नहीं है, इसे फिल्मांकन में बेहुदा बनाया गया है, और यही वजह है कि उनका ध्यान पूरी तरह से बिहार के लोक संगीत को समृद्ध करने में लगा हुआ है। फिल्मों में गाने की ना तो उन्हें जरूरत महसूस होती है, ना ही वे अपने स्तर को नीचे गिराना चाहती। यही बात गीतकार माया गोविंद जी ने भी एक बार कहा था अपने लिखे हुए फिल्म दलाल के गीत चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे के लिए। उनके अनुसार इस तरह के गीत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के शादी ब्याह के मौकों पर अक्सर गाया जाता है, जिसमें कोई बेहुदगी नहीं। लेकिन इस गीत का फिल्मांकन इतने बेहुदा तरीके से किया गया कि गाना अश्लील बन गया। उनके लिखे इस गीत के इस स्वरूप को पर्दे पर देखकर उन्हें बेहद अफसोस हुआ। तो दोस्तों, यहाँ आकर पूरा होता है फिल्म मैंने प्यार किया के गीत कहे तो से सजना से जुड़ी बातों का सिलसिला। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।